शोएब इब्राहिम ने क्यों ठुकराया बिग बॉस का ऑफर, पहली बार बताया उन्होंने। और बड़ी एक तरीके से होता है ना, मेकर्स पे आरोप लगाना, बिग बॉस के ऊपर सवाल उठाना। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद हो सकता है कि आगे बिग बॉस उन्हें बुलाए भी ना। जिस तरीके की बात उन्होंने की है, लोग पूछेंगे कि अगर ये बात सच है तो फिर बिग बॉस में जाना ही क्यों यार, आपने बाद में जाने के लिए भी क्यों बोला। दरअसल जब बिग बॉस जो टीवी वाला है, इसकी अनाउंसमेंट होने की बात हुई थी, जब इसकी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि भाई ऑलमोस्ट 5 नवंबर से शो शुरू हो जाएगा, 5 अक्टूबर से शो शुरू होगा, तब सबसे पहला जिस कंटेस्टेंट का नाम कंफर्म बताया गया था वो था शोएब इब्राहिम। कौन है ये शोएब इब्राहिम? बिग बॉस का सीजन 12 याद है, एक कंटेस्टेंट आई थी, नाम था इसका दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। ये शोएब इब्राहिम की वाइफ थी और आकर ये विनर भी बनी थी, सीजन 12 ये जीती थी। और उसके बाद अब कहा गया कि दोस्त सीजन 18 के अंदर उनके हस्बैंड यानी कि शोएब इब्राहिम आने वाले हैं, क्योंकि वो एक वीडियो आया था जिसमें वो रोटी बेल रहे थे। कहा कि बिग बॉस के घर में जाने की तैयारियां हो रही, मतलब लगभग सब कुछ फिक्स था। और सब कुछ तय होने के बाद जब कंटेस्टेंट के नामों की लिस्ट आई तो उसमें शोएब इब्राहिम का नाम नहीं था। लोग थोड़े से हैरान हो गए, लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि एक तो कुछ ने कहा कि यार शोएब को मतलब का शो नहीं लगा, कुछ ने कहा कि मेकर्स के साथ कुछ स्पेशल डिमांड्स थी जो कि मीट नहीं हो पाई, कुछ ने कहा कि बीवी गई थी जीत कर आई थी, अगर हस्बैंड जाकर नहीं जीता तो घर में बेइज्जती होगी, इसलिए शोएब इब्राहिम ने मना कर दिया। लेकिन इन सारी चीजों को नकारते हुए शोएब ने पहली बार इस पर बात की, इसका जवाब दिया। दरअसल वो अपने फैंस के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे और इस सेशन के दौरान एक फैन ने पूछा कि शोएब भाई बिग बॉस 18 का ऑफर क्यों रिजेक्ट किया। तब शोएब इब्राहिम ने कहा कि देखो मुझे पर्सनली लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं बिल्कुल मान सकता हूं कि मैं हो सकता है गलत हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस अब पर्सनैलिटी वाला शो नहीं है, अब ये कंटेस्टेंट वाला शो नहीं है, अब ये कंटेंट वाला शो है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी आपको नहीं दिखानी होती, बल्कि आपको अब ये दिखाना होता है कि आप कितना कंटेंट दे सकते हो। वो पहला दौर था जब पर्सनैलिटी वाला एक बात हुआ करते थे बिग बॉस में। अब क्या होता है, अब बिग बॉस अगर किसी की तरफ अच्छी तारीफ उसकी करनी शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफ ही करते चले जाते हैं। जैसे विवियन हो गए, ईशा हो गई, एलिस हो गई, अविनाश हो गई। दूसरी तरफ जब किसी की ह्यूमिलेशन करना शुरू कर देते हैं तो उसकी हर बार बदनामी की जाती है। जैसे करणवीर मेहरा, रजत दलाल हो गए। एग्जाम्पल उन्होंने नहीं दिए, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में बात वो कर रहे होंगे। तो बेसिकली अब ये वाली बात कही तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स बायस होते हैं। भाई तभी तो ऐसा होता है ना, जिसकी तारीफ करी तो वो मेरा दोस्त बन गया, उसकी तारीफ पे तारीफ, जो मेरा दुश्मन बन गया उसकी मतलब उसकी बुराई पे बुराई। तो अब अगर ये वाली चीज कहीं पर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बायस्ड है। और शोएब ने कहा कि इस बार तो मैंने नहीं गया, इसलिए हो सकता है आगे कभी मन बना तो जाऊंगा। क्या इस स्टेटमेंट के बाद शोएब इब्राहिम को बिग बॉस वाले बुलाएंगे? और अगर हां तो क्या वाकई में वो बायस है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।